आ जाते हैं एक बार के लिए। सर ये भी विद्रोह लड़ा गया कब? 1182 ईस्वी की बात आती है दोस्तों। कन्नौज वाली अगर बात की जाए तो ये भी कब की बात आती है दोस्तों? 1182 ईस्वी की बात आती है। क्या हुआ था? जयचंद गढ़वाल की एक सुंदर कन्या थी और उस सुंदर कन्या का नाम था दोस्तों संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। अब क्या हुआ था? इधर से संयोगिता और इधर से सर कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब दोस्तों इन दोनों की आपस में बनती नहीं है और दुश्मनी का कारण ही दोस्तों इन दोनों का प्यार हो गया और ज्यादा बढ़ गया। अब क्या था? दोनों भाई दिल्ली गए हुए थे। अब उधर से पृथ्वीराज चौहान तृतीय की भी उम्र खेलने कूदने की थी, 17, 18, 19 साल की उम्र थी। और अब इधर भी सर इसकी खेलने कूदने की उम्र संयोगिता की। तो दोस्तों यहाँ पर गए और दिल्ली में जो है पार्क के अंदर जो है झूला झूल रहे थे और झूला झूलते झूलते जो है वो एक दूसरे को क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। पहली नजर का प्यार जिसे बोलते हैं ना, वो प्यार दोनों में हो चुका है दोस्तों, संयोगिता और किसमें? पृथ्वीराज चौहान तृतीय में। अब दोस्तों इधर झूले पे जो है नंबर लिख दिया पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने परमानेंट मार्कर से और ये पढ़ लिए किसने? संयोगिता ने। अब संयोगिता वो नंबर ले जाके सर दोनों के अंदर होने लगी टेलीग्राम पे चैट आपस में। अब दोस्तों चैट का पता चल गया किसको? सर जयचंद गढ़वाल को। स्क्रीनशॉट भिजवा दिए होंगे किसी ने फोन उठा के। अब जयचंद गढ़वाल ने भाई किसको बुला लिया? संयोगिता को बुला लिया। अब भाई संयोगिता आ गई, संयोगिता रो रही है। अब संयोगिता किसके लिए रो रही है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इधर इसका भी दिल ना लगे, बोले झूठे आशिक थोड़ी है यार, सच्चे दिल से प्यार किया है। वही वाली बात है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय किसके लिए तड़पे? संयोगिता के लिए। और संयोगिता किसके लिए तड़पे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिए। तो बात तो सर थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। अरे दोस्तों होगी इंटरेस्टिंग, क्यों नहीं होगी? होगी। सर संयोगिता को कहां लाया गया? कन्नौज वापस लाया गया। इधर सर पृथ्वीराज चौहान तृतीय बेचैन हो चुका है। अब जयचंद गढ़वाल देखो गुस्सा है किससे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। पहले से विद्रोह की भावना थी और दूसरी बात सर उसकी बेटी पे जो है इसके साथ जो है प्रेम विकार संबंध जो है पता लगने के कारण जो है वो और ज्यादा गुस्सा हो गया। तो अब जयचंद गढ़वाल क्या करता है दोस्तों? स्वयंवर रच देता है। किसका? सर संयोगिता का। अब स्वयंवर रख दिया दोस्तों। क्या होता है स्वयंवर में? जो रानी होती है वो अपनी मर्जी से क्या करती है? शासक चुनती है। तो सर जयचंद गढ़वाल ने क्या रच दिया? स्वयंवर रच दिया दोस्तों। अब स्वयंवर के दौरान दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या होता है। यानी कि इस स्वयंवर में क्या होता है? सीधी सी बात है, जो भी रानी को शासक पसंद है वो उसके गले में माला डाल देगी और उसके साथ में उसकी क्या हो जाएगी? शादी। इस स्वयंवर में दोस्तों किसको इनवाइट नहीं किया जाएगा? आप सोचो, सोच लिया होगा और बिल्कुल सही सोचा है। किसको? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अरे यार मिथुन चक्रवर्ती तो आया ही नहीं अभी मेन तो, है ना। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को सर इनवाइट नहीं किया, अभी गड़बड़ हो गई सारी काम। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास में टेक्स्ट मैसेज पहुंच गए किसके? संयोगिता के। बोला जो यहाँ पर तेरे को बुलाया नहीं गया, इन्वाइट किया गया और मेरा स्वयंवर रच दिया है। अब दोनों में आपस में बात हो रही है। अब संयोगिता को डर लग रहा है भी कहीं वो भी ना आए और कभी वो ना आए ना, जैसे कहावत होती है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय सोच रहा है भी मैं किसको ले आऊंगा? संयोगिता। और संयोगिता सोच रही है भी मुझे तो वो ले जाएगा। अब कहीं संयोगिता के मन में किसी ने डाउट डाल दिया, अगर पृथ्वीराज चौहान तृतीय नहीं आया तो क्या होगा? अब तो होना क्या था? एक मिनट दोस्तों पानी पी लेता हूं मैं। तो क्या हुआ? संयोगिता सर फोन कर रही है और फोन पे सर उसके वहम डाल दिया। और वहम का तो आपको पता है, उसको सर कहना ही पड़ेगा दोबारा से सर, मतलब पृथ्वीराज चौहान के कानों तक बात तो पहुंचानी पड़ेगी अगर वो नहीं आया तो। अब संयोगिता क्या कह रही है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को? दोस्तों देखिएगा, धोखा ना देना कि तुझ पे एतबार बहुत है। क्या कह रही है संयोगिता? गौर से सुनिएगा दोस्तों। धोखा न देना कि तुझ पे एतबार बहुत है, ये दिल तेरी चाहत का तलबगार बहुत है। अरे धोखा न देना कि तुझ पे एतबार बहुत है, ये दिल तेरी चाहत का तलबगार बहुत है। तेरी सूरत ना दिखे, अरे तेरी सूरत ना दिखे तो दिखाई कुछ नहीं देता। अरे तेरी सूरत ना दिखे तो दिखाई कुछ नहीं देता। हम क्या करें यार, तुझसे प्यार बहुत है। हम क्या करें यार, तुझसे प्यार बहुत है। तो ये बात सुन के दोस्तों कौन हो गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय हो गया भावुक। और प्यार का टूट चुका है, फूट चुका है बहुत बड़ा समुद्र। अब तो आना पड़ेगा दोस्तों। तो इस स्वयंवर में दोस्तों कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक पुतला लगवाया गया और पुतला वहां लगवाया गया जहां जो है वो जूते वगैरह उतारते हैं शासक। क्लियर है क्या? तो वहां पे लगाया गया। और संयोगिता भी बोला, इसने इशारा कर दिया था मैसेज पे ही, बोला डन डना डन डन, तू टेंशन मत ले, माला डाल दियो तू। अब ये आई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के गले के अंदर जो है पुतला जो लगा था उसमें माला डाल दी। कहा जाता है दोस्तों अपनी सेना लेके पहुंचा कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और संयोगिता को अपने साथ में दोस्तों लेके गया। कौन सा विवाह कहा जाता है दोस्तों? गंधर्व विवाह कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है दोस्तों? गंधर्व विवाह। हालांकि दोस्तों इसे ही कुछ शासक जो है वो दोस्तों राक्षस विवाह का जो है नाम देते हैं, क्योंकि कुछ जो है पहले राक्षस जो है वो विवाह इस प्रकार किया करते थे, कहा जाता है। और गंधर्व विवाह का दोस्तों शाब्दिक अर्थ मैं बता देता हूं, कोई भी लड़की
राजा महाराजा के काल में कोई भी लड़की अगर उनके परिवार की आज्ञा के बिना सर वो शादी कर रही है तो वो सर गंधर्व विवाह कहलाता था। और दोस्तों इसको जो है वो इसके उठा के लेके गया ऐसा माना जाता है, तो कुछ इतिहासकार इसे राक्षस विवाह कहते हैं। तो जो भी हुआ यार, विवाह तो हुआ ना, किसके साथ हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ हुआ, यानी कि सर एक फिर से प्रेम कहानी जो है